students, today I have brought poem 7 Animals written by Walt Whitman for the students of class 10. So this is very important poem because in this poem the poet is comparing animals and human beings, and in his comparison animals are far better than human beings. So ये poem examination point of view से बहुत important है क्योंकि इसका मैसेज बहुत अच्छा है. इस पोएम में जो पोइट है उसने कंपेयर किया है एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को, और पोइट को जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स से भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो ईर्ष्या नहीं करते, वो कभी परेशान नहीं होते, उनके अंदर द्वेष की भावना नहीं होती, उनके अंदर लालच नहीं होता, वे एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं. लेकिन ये सभी अच्छे गुण हैं ये ह्यूमन बींग्स में नहीं है. मानवता में ये जो संस्कार हैं ये नहीं हैं, ये अच्छे गुण नहीं हैं. इसीलिए पोइट वॉल्ट विटमैन जो है वो एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग से बहुत अच्छा बताता है. सो कम ऑन, we'll understand this poem, and before starting it I would like you all to open this book and then we'll line wise try to understand this poem. So if you don't have your book you can pause the video, bring your textbook, open the poem, then it will be more clear to you all. Okay, so we'll start. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So this is the first stanza of the poem, and in this poem I word stands for the poet. यहाँ पे जो आई शब्द है वो पोइट के लिए है, और पोइट कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मानव का साथ छोड़ के, ह्यूमन बींग्स का साथ छोड़ के मैं जानवरों के साथ जाके रहूँ. ये हमारी फर्स्ट लाइन है. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. सो इस लाइन में पोइट हमें कह रहा है कि उसकी मन की इच्छा है कि वो ह्यूमन बींग्स के साथ ना रहे और वो जानवरों के साथ जाके रहे, और वो हमें रीज़न बता रहा है कि वो ऐसा क्यों चाहता है. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. सो पोइट वॉल्ट विटमैन हमें बता रहे हैं कि वो इंसानों को छोड़ के जानवरों के साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेसिड है. प्लेसिड का मतलब होता है शांत. वो सेल्फ कंटेन्ड है, मतलब उनको आत्मसंतुष्टि है. इन क्वालिटीज़ की वजह से वॉल्ट विटमैन चाहते हैं कि वो जानवरों के साथ जाके रहें. I stand and look at them long and long. उसके बाद पोइट वॉल्ट विटमैन हमें बताते हैं कि वो खड़े होते हैं और उसके बाद वो जानवरों को बहुत ज़्यादा पास से देखते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को देखते हैं सब. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टैंजा में, अगर हम बात करें लिटरेरी डिवाइस की या फिगर ऑफ स्पीच की तो वो क्या होता है. आइदर आई से लिटरेरी डिवाइस और आई से फिगर ऑफ स्पीच, दोनों का ही मतलब होता है अलंकार. सो हम बताते हैं आपको फर्स्ट स्टैंजा में अलंकार कौन से हैं, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है. सो इन दिस सी लुक एट द लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा. सो इन लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा देयर आर टू लिटरेरी डिवाइस, दो अलंकार हैं इसमें. फर्स्ट है इसमें रेपिटेशन हो रही है एल कंसोनेंट की, एल साउंड की रेपिटेशन हो रही है. जब किसी कंसोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है सो फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑलिट्रेशन. सो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है, और रीजन क्या है, रेपिटेशन ऑफ लेटर एल और साउंड एल. सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो इसी लाइन में सेकेंड लिटरेरी डिवाइस है, अलंकार है लॉन्ग एंड लॉन्ग में. यहाँ पे रेपिटेशन है क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग शब्द है वो रिपीट हो रहे हैं. ओके, लॉन्ग शब्द के रिपीट होने की वजह से यहाँ पे रेपिटेशन है. सो फर्स्ट स्टैंजा हमने समझा. नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा करते हैं स्टूडेंट्स. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. सेकेंड स्टैंजा में वॉल्ट विटमैन हमें बता रहे हैं कि क्या कमियां हैं एनिमल्स के अंदर, क्यों मतलब
क्या कमियां हैं इंसानों के अंदर और एनिमल्स के अंदर क्या खूबियां हैं। फर्स्ट लाइन को लीजिएगा सेकंड स्टैंजा की। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ और आपको बताना भी चाहती हूँ। इसमें दे हमने यूज किया है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। सो इन सेकंड स्टैंजा दे इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, दे इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। सो जो एनिमल्स हैं वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, वो कभी भी शिकायत नहीं करते अपनी परिस्थितियों को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके। ठीक है, तो एनिमल्स की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो कभी भी अपनी परिस्थितियों को लेके, आपदाओं को लेके, दुखों को लेके शिकायत नहीं करते। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है, मानव है, उनको तो हर चीज की शिकायत है। सेकेंड, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। जो एनिमल्स होते हैं वो रातों को उठते नहीं है, अंधेरे में वो रोते नहीं है कि उन्होंने कितने गुनाह किए हैं। लेकिन जो मानव है वो यदा कदा उसको अपने गुनाहों का डर होता है, अंधेरे में, रात में उसको दुख होता है, शोक होता है कि उसने जो गलत कार्य किए हैं वो गलत कार्य उसके साथ क्या अंजाम लेके आएंगे। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो कभी गलत काम करते ही नहीं है। सिंस का मतलब होता है पाप, वो कभी पाप करते ही नहीं है। तो जब उन्होंने कभी पाप ही नहीं किए तो रातों को अंधेरों में उठकर वो क्यों रोएंगे, वो अपने पाप के लिए क्यों रोएंगे, क्योंकि एनिमल्स कभी भी कोई पाप नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और एनिमल्स, पॉइंट कहता है मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे फेड अप नहीं हो रहा हूँ अपनी ड्यूटीज को लेके। ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती है, यहाँ पे कंपैरिजन है। पॉइंट कहना चाहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी ड्यूटीज को लेके बहुत ज़्यादा इतराते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं कि मैंने तो देखो कितना कुछ किया है, मैंने तुम्हें कितना बड़ा किया है, ये सब कुछ जो तुम्हारे पास है मेरी वजह से है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं है, वो बहुत काम करते हैं, बहुत मदद करते हैं एक दूसरे की, बहुत सहानुभूति रखते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने इन कार्यों के लिए इतराते नहीं हैं, घमंड नहीं करते। अगर हम इसमें बात करें सो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार लिटरेरी डिवाइस पॉइंट ने यूज़ किया है। सो जो यहाँ पे वाइन वर्ड है, स्वेट एंड वाइन है, ये मेटाफर है। यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है कंप्लेंट के लिए कि वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं। अभी बेटा इस सेकंड स्टैंजा में आप देखो बिगिनिंग में दो वर्ड्स जो हैं वो हर लाइन में रिपीट हो रहे हैं। दे डू नॉट, 3 वर्ड्स, सॉरी, दे डू नॉट। ये जो दे डू नॉट 3 वर्ड्स हैं ये सेकंड स्टैंजा के तीनों लाइन में रिपीट हो रहे हैं। अगर इस प्रकार होता है किसी पोएटिक स्टैंजा में तो हम वहाँ पे जो एक फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज करते हैं, एंड उस फिगर ऑफ स्पीच के लिए हम बोलते हैं एनाफोरा। हियर इट इज एनाफोरा, ANAPHORA, ANAPHORA. Anaphora is a literary device in which few words are repeated in the beginning of the line. लाइन के बिगनिंग में कुछ वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं ईच लाइन में। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टैंजा में हर लाइन की बिगिनिंग में कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम लिटरेरी डिवाइस लिखेंगे एनाफोरा लाइक दिस। सो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। तो यहाँ पे जो दे डू नॉट है ये रिपीट हो रहा है। जैसे हमने आपको बताया रेपिटेशन, हमारे फर्स्ट स्टैंजा में रेपिटेशन था लॉन्ग वर्ड यूज करने से, और इसी लाइन में हमारा एलिट्रेशन भी है क्योंकि जो ये एल लेटर है ये रिपीट हो रहा है लाइक दैट। सेकेंडली जैसे हमने बोला स्वेट एंड वाइन रेफर्स फॉर क्राइज एंड कंप्लेंट्स एंड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर हमारा लिटरेरी डिवाइस क्या है, मेटाफर। ठीक है, मेटाफर में क्या होता है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। हिंदी में जो रूपक अलंकार है इंग्लिश में उसको हम मेटाफर कहते हैं लाइक दैट। सो दिस वाज द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आ रहा होगा। नाउ विल बिगिन विथ थर्ड स्टैंजा। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago, not one is regretful or unhappy over the whole earth. चलिए हमने फर्स्ट स्टैंजा किया, आप इस स्टैंजा को ध्यान से देखो, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट्स, इन इस स्टैंजा में भी हमारा एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है क्योंकि नॉट वन,
जो नॉट वन, दो वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड्स हर लाइन की बिगिनिंग में यूज हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में अगर लिटरेरी डिवाइस पूछा जाएगा तो आप एनाफोरा भी लिखेंगे। नाउ अभी कह रहे हैं कि जो अब इसमें हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की क्वालिटी बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो डिससेटिस्फाइड हो, मतलब सभी जानवर जो है वो संतुष्ट हैं, असंतुष्ट नहीं है। ये बहुत ही, अगर मैं बात करूँ इस पूरी पोएम की, तो इस पूरी पोएम में जो थर्ड स्टैंजा है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो दूसरी उनकी ये क्वालिटी है, दे डू नॉट डिमेंड विद मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स क्या होता है? मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर ही होता है। इसमें जो इंसान की जो क्वालिटी है चीज़ें इकट्ठा करने की, सामान इकट्ठा करने की, लग्जरीज इकट्ठा करने की, वो जो क्वालिटी है, उसलिए हमने फ्रेज यूज किया है मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। ओन का मतलब होता है पजेस करना, खरीदना, अपने पास जिसको रखना। मेनिया होता है वो सनकपन, वो क्रेजीनेस, वो जो सनक हमारे अंदर हो जाती है कि अब मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, अब मेरे पास फ्रिज होना चाहिए, अब मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, अब मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, अब मेरा घर और बड़ा होना चाहिए, अब मेरे पास बंगला होना चाहिए, अब मेरे पास मोटर बाइक होनी चाहिए। तो ये जो हमारी ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी है सामान इकट्ठा करने की, लग्जरीज इकट्ठा करने की, इस क्वालिटी को बोलते हैं मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। लेकिन ये जो मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स हैं ये जानवरों में नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स में है। इसीलिए मैंने आपको कहा ये स्टैंजा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। सो मेनिया मीन्स क्रेजीनेस, सनक होता है। किस चीज़ का सनक होता है? ओनिंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों को खरीदने का, चीज़ों को इकट्ठा करने का, लग्जरीज को बढ़ाने का। दिस वन, नॉट वन नीड्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और ये जो जानवर होते हैं ये एक दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, एक दूसरे की मजाक नहीं बनाते। ये तो मानव करता है, ये तो आज का जो मानव है ये उसकी क्वालिटीज़ है, लेकिन जानवरों की ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है। नॉट वन इज रिग्रेटफुल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। सो अभी अगर मैं इस स्टैंजा की बात करूं तो यहाँ पे जो वन वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया है? एनिमल्स के लिए। सो पॉइंट हमें बताते हैं कि इस धरती पे ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो असंतुष्ट हो, जो दुखी हो, जो लग्जरीज को इकट्ठा करने के लिए सनक हो जिसके अंदर, या जो दूसरे जानवरों से ईर्ष्या करता हो, द्वेष करता हो या जलन करता हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट as I have told you earlier also. So now next अगर हम इस पर अलंकार की बात करते हैं बच्चों, तो इस स्टैंजा का फर्स्ट लाइन आप देखो, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड। यहाँ पे जो डी कंसोनेंट है ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो हमारा होता है अनुप्रास अलंकार होता है हिंदी में, ये हम इसको कहते हैं, राइट। सो now fourth stanza, we'll begin with fourth stanza. So they show their relations to me and I accept them. They bring me token of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get these tokens. Did I pass the way huge times ago and negligently drop them? So in the last stanza वाइट वॉल्ट विटमैन हमें बता रहे हैं कि ये जो क्वालिटीज़ हैं जानवरों के अंदर, मदद करने की, सहानुभूति की, कॉपरेशन की, हार्ड वर्क की, सेटिस्फाइड रहने की, संतुष्ट रहने की, दुखी ना रहने की, पश्चाताप ना करने की, ये क्वालिटीज़ उनको कहाँ से मिली? और ये क्वालिटीज़ हमें जानवर रोज यदा कदा हर रोज जानवरों से हमें ये क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। लास्ट स्टैंजा में पॉइंट ये अपने आप से सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि जो ये क्वालिटीज़ तो मेरी थी, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्वालिटीज़ हुआ करती थी बहुत सालों पहले, लेकिन क्या मैंने बेपरवाही में, लापरवाही में इतने अच्छे गुणों को छोड़ दिया और जानवरों ने इतने अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित किया, उन्होंने इन गुणों को अपने अंदर ले लिया। सो वो ये कहते हैं जो जानवर हैं वो ये सब क्वालिटीज़ हमें शो कर रहे हैं, उनका हमसे क्या नाता है उसको वो शो कर रहे हैं। जो एनिमल्स वो हमारे लिए कितने लॉयल है, वो हमारे लिए कितने ऑनेस्ट है, वो हमारे लिए कितने यूज़फुल है, ये हमें रोज़ ज़िंदगी में देखने को मिलता है।
वो जो ये टोकन्स है, यहाँ पे जो टोकन्स वर्ड है, ये टोकन्स वर्ड हमने क्वालिटीज़ के लिए यूज़ किया है, उन क्वालिटीज़ के लिए जो ह्यूमन बींग्स में बहुत वर्षों पूर्व थी। ये आप लोग भी जानते हो कि जो पहले के हमारे बड़े लोग हैं, हमारे दादाजी हैं, परदादाजी हैं, वो लोग ईमानदार थे, वो लोग मेहनती थे, उन लोगों के अंदर संयम था, उनके अंदर संतुष्टि थी, वो एक दूसरे से मदद करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन आज इस युग में, इस समय में जो मानव है, उनका दूसरों से केवल एक लालच का रिश्ता है। तो यही यहाँ पे पॉइंट कह रहा है। तो ये जो टोकन्स हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये इन्होंने हमसे ही ले ली हैं, जो हमने लापरवाही से छोड़ दी थी। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। वंडर का मतलब यहाँ पे हैरानी है। मुझे बहुत हैरानी है कि ये जो टोकन्स हैं, मतलब ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ इनको कहाँ से मिली। क्या मेरे से अनजाने में ये जो गुण थे, ये मैं छोड़ चुका हूँ, क्या इन गुणों को इन्होंने मुझसे अनजाने में ले लिया है, जो कि मैंने नेग्लिजेंटली, मतलब लापरवाही से छोड़ दी है। So this in the last stanza the poet has told us that how these animals got these qualities. जानवरों के अंदर इतने अच्छे गुण कहाँ से आए, और क्या जो ह्यूमन बीइंग है उसने लापरवाही से इतने अच्छे गुणों को छोड़ दिया होगा और जानवरों ने इतने अच्छे गुणों को ले लिया होगा। अब थोड़ा नज़र डालते हैं ब्लैक बोर्ड पे और देखते हैं कि हमें और यहाँ पे क्या ईजिएस्ट वे मिल सकता है, शॉर्टकट मिल सकता है आप लोगों को इस पोएम को और भी अच्छे ढंग से प्रिपेयर करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कीवर्ड है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस कीवर्ड में हम कैसे लर्न करेंगे पोएट और पोएम का नाम। तो आप याद कीजिए, वॉल्ट व्हिटमैन लव्स एनिमल्स। आप अपने पोएम जब बिगिन करते हैं, आप सबसे शुरू ऊपर यही लिखो, वॉल्ट व्हिटमैन लव्स एनिमल्स, कि जो वॉल्ट व्हिटमैन है इनको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और पोएम में भी ऐसा ही कुछ है। सेकंड है, इस पोएम का क्या मैसेज है। एग्जाम्स में आता है बच्चों मैसेज, अगर मैं हरियाणा बोर्ड की बात करती हूँ, सीबीएसई बोर्ड में तो इंटरनली लिटरेरी डिवाइस हो सकता है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। क्योंकि ये पोएम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसका मैसेज शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। दिस पोएम गिव्स अ वंडरफुल मैसेज दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स आर काइंड, लॉयल, calm, satisfied and cooperative, but human beings are selfish, greedy, unsatisfied and also they complain about their fate. Fate का मतलब होता है किस्मत। तो ये बहुत छोटा सा मैसेज है स्टूडेंट्स, 4 लाइन्स का है, सिंपल लैंग्वेज में भी है, आपको इजीली याद होगा ये, ठीक है। सो यू विल स्कोर बेटर। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि क्या क्या लिटरेरी डिवाइस है, एक बार दोबारा से इन पे नज़र डालते हैं। रेपिटेशन है स्टैंड एंड लुक में, क्योंकि जो लॉन्ग वर्ड है वो रिपीट हुआ है। सो एनाफोरा मैंने आपको बताया है, जब किसी स्टैंजा में हर लाइन में कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं बिगिनिंग में, तो हम एनाफोरा यूज़ करते हैं। 2 जगह ये हुआ है, सो दे डू नॉट में भी हुआ है, और आगे जैसे हमने आपको बताया था नो वन इज, उसमें भी ये यूज़ हुआ है अलंकार। मेटाफर हमारा हुआ है स्वेट एंड वाइन, क्योंकि ये रेफर कर रहा है क्राइज एंड कंप्लेंट्स के लिए ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये मैंने आपको बताया नॉट वन एनाफोरा है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं नॉट वन, ये रिपीट हो रहे हैं कंसेक्यूटिव लाइन्स में, लाइक दैट। सो नेक्स्ट है आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। सो यहाँ पे डब्ल्यू और डब्ल्यू जो कंसोनेंट रिपीट हो रहा है, इसीलिए ऑलिट्रेशन है। एंड टोकन्स जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे मेटाफर है, क्योंकि जो टोकन्स वर्ड है ये यूज़ किया गया है इनर क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं उसके लिए, इसीलिए यहाँ पे टोकन वर्ड्स के में कौन सा अलंकार है, मेटाफर है। हिंदी में इसको रूपक कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन, पूरी ही पोएम में अगर हम बात करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटीज़ एनिमल्स पजेस कर रहे हैं वो क्वालिटीज़ तो ह्यूमन बींग्स की होती हैं, और जब एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग उन क्वालिटीज़ को पजेस करते हैं जो ह्यूमन बींग्स की होती हैं, तो उस सिचुएशन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका राइम। हमारी इस पोएम में क्या राइम है, हमारी इस पोएम में कोई राइम नहीं है, और जब किसी पोएम में कोई राइम नहीं होती है तो हम उसको लिखते हैं ब्लैंक वर्स। वर्स का मतलब पोएम होता है। सो दिस इज अ ब्लैंक वर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। देयर इज नो राइम इन दिस पोएम, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज फ्री वर्स, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया वर्स का मतलब होता है पोएम, VERSE वर्स।
ना थोड़ा वोकैबुलरी है जो मैं आपको वैसे पोएम में सारा समझा रही थी। प्लेसिड का मतलब शांत, वाइन का मतलब कंप्लेन करना, वर्ब है इसीलिए हमने यहाँ पे टी यूज़ नहीं किया है। अगर आप कंप्लेन में टी यूज़ करेंगे तो वो नाउन बनेगा, अगर आप उसको एज अ वर्ब यूज़ करोगे तो आपको टी नहीं यूज़ करना है, COMPLAI एंड तक ही रखना है स्पेलिंग, तो ये वर्ब बनेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिमेंट। डिमेंट का मतलब अपसेट होना, परेशान होना। सो स्टूडेंट्स आज हमने किया पोएम द एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी और आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी। और हमें ये जो क्वालिटीज़ हैं ये बरकरार रखनी है। जब जानवर इन क्वालिटीज़ को रख सकते हैं तो ये कितनी उपयोगी हैं। मानव को तो ये क्वालिटीज़ रखना ही चाहिए, ह्यूमन बींग्स को तो ये क्वालिटी रखना ही चाहिए, तो ही धरती पे ह्यूमैनिटी बनी रहेगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली solve your problems. Thank you.